हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत सेल बायोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल ऑर्गेनेल्स आपके चल रहे थे उसमें हमने कल जो बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर उसके बाद नॉन लिविंग इंक्लूजन्स जिसमें कि रिजर्व मटेरियल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, सिक्रेटरी मटेरियल्स तथा वेस्ट मटेरियल तक डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एंड लास्ट यानी यूनिट सेकंड का जो लास्ट टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है। काफ़ी बार इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज डिस्कस करेंगे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। विभिन्न वैज्ञानिकों ने मेम्ब्रेन के बारे में अनेक मत दिए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, यूनिट मेम्ब्रेन यानी एकल कला। एकक कला अकॉर्डिंग टू जे डेविड रॉबर्टसन, यानी रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया, यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में अपना मत दिया। इन्होंने बताया कि यूनिट मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसके मध्य में एक बसीय पदार्थ, बसीय का मतलब होता है फैटी सब्सटेंस, फॉस्फोलिपिड की बनी 35 एंगस्ट्रॉम मोटी डबल लेयर पाई जाती है। यानी दोनों के मध्य फॉस्फोलिपिड की बनी हुई 35 एंगस्ट्रॉम की डबल लेयर पाई जाती है तथा फॉस्फोलिपिड लेयर के दोनों ओर प्रोटीन की बनी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी एक एक परत पाई जाती है। इस प्रकार चारों लेयर प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनने वाली मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन कहलाती है। जानो चारों लेयर्स हैं मिलकर यूनिट मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है। इससे पहले हमने बताया था जो सेल की मेम्ब्रेन होती है या लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये निर्मित होती है। नीलिस में लिपिड होगा और प्रोटीन होगा। तो इनका जो स्ट्रक्चर था इसमें आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है इन्होंने जो दिया था। ये राउंड में आप देख रहे हैं, ये है प्रोटीन्स की लेयर्स। ऊपर और नीचे दोनों एरिया में प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। ये कितनी मोटी होती है, अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो यह 20 एंगस्ट्रॉम मोटी लेयर होती है। और दोनों लेयर्स के बीच में आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर से फॉस्फोलिपिड की परत दिखाई गई है, जो कि हाइड्रोफोबिक टेल और हेड के द्वारा, टेल के द्वारा आपस में बाइंड अप होती हैं और हेड के द्वारा ये प्रोटीन लेयर से कनेक्टेड होती है। ये जो लेयर है फॉस्फोलिपिड की ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम मोटी, और जो प्रोटीन लेयर होती है 20, यानी एक तरफ की 20 एंगस्ट्रॉम और दूसरी तरफ की 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 + 20 यानी 40 एंगस्ट्रॉम + 35 बराबर 75 एंगस्ट्रॉम।
जो हमने पहले बात की थी कि जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी मेम्ब्रेन होती है। तो जो 75 एंगस्ट्रॉम की जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें 40% जो पार्ट बनना है, 40% एंगस्ट्रॉम जो बन रहे हैं वो प्रोटीन के बन रहे हैं और 35 आपके फॉस्फोलिपिड के। बात करते हैं सेकंड मॉडल, न्यूक्लियोइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव से, मोज़ेक का मतलब होता है आपका जादू से। ये भी जो आपकी लेयर है या मेम्ब्रेन है वो भी मोज़ेक बिहेवियर शो करती है। यह विचारधारा एल.जे. सिंगर एंड जे. निकोलसन ने 1972 में दी। यानी अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स था वो एल.जे. सिंगर और जी. निकोलसन ने 1972 में डिस्क्राइब किया था। इसके अनुसार मेम्ब्रेन के मध्य बाइमोलिकुलर लिपिड लेयर होती है। लिपिड से बनी इस परत के बाहर प्रोटीन होती है। यानी जो बाइमोलिकुलर लिपिड लेयर होगी इसके बाहर की तरफ प्रोटीन होती है तथा लिपिड की लेयर में धसे इंटरनल प्रोटीन होते हैं। यह इंटरनल प्रोटीन लिपिड की लेयर में हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक क्रियाओं द्वारा मिक्स होते हैं। यानी जो हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक होता है उन रिएक्शंस के यानी क्रियाओं के द्वारा ये मिक्स होते हैं एवं सरलता से अलग नहीं होते, यानी उसमें बाइंड अप रहते हैं। अगर इनको अलग करने की बात हो तो आसानी से अलग नहीं हो पाते। पेरिफेरल प्रोटीन केवल बाहर होते हैं और सरलता से अलग किए जा सकते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन से शुगर चेन भी जुड़ी रहती है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। बाहर की तरफ कुछ लिपिड भी शुगर से जोड़कर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। यानी जो बाहर वाली लिपिड की लेयर्स है वो शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन पड़ती है, क्योंकि शुगर जो होता है वो ग्लूकोज होता है एक टाइप का। तो ग्लूकोज और लिपिड मिलकर ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। यह गुण प्राणियों में ब्लड ग्रुप्स, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, कैंसर तथा प्रतिरोधित अंगों का अस्वीकार आदि में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार लिपिड तथा इंटीग्रल प्रोटीन मौजिक अवस्था में होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह इसका फ्लूइड मौजिक मॉडल है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये वाला जो येलो वाला ब्लू वाला पार्ट है पोर फॉर्म्ड प्रोटीन बाय इंटीग्रल, यानी इसमें जो पोर की फॉर्मेशन हो रही है वो इंटीग्रल प्रोटीन के कारण हो रही है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये फॉस्फोलिपिड लेयर्स, ये पेरिफेरल प्रोटीन जो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये था आपका फ्लूइड मौजिक मॉडल्स। अब हम बात करते हैं जो निकोलसन एंड सिंगर ने फ्लूइड मौजिक मॉडल दिया था वो कुछ इस तरीके का था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन लेयर्स, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स, ये आपका
ऊपर की तरफ फॉस्फोलिपिड, नीचे की तरफ, तो ये बन गया बाइलेयर्स। ये होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स इसमें भरा हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 में, जो आपका लास्ट में, जो हम अगर सेल को डिस्कस करें यानी पूरी सेल की बात करें, यानी जो पूरी सेल होती है उसके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, लिविंग इंक्लूजन्स और नॉन लिविंग इंक्लूजन। 2 प्रकार के इंक्लूजन्स होते हैं इसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग में कौन कौन से मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो आपने सब पढ़ चुके हैं। अब नॉन लिविंग की बात करते हैं तो नॉन लिविंग इंक्लूजन्स में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, एंजाइम है, हार्मोन्स एंड विटामिन हैं, प्रोडक्टिव मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल्स हैं। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस हमने पढ़ा था उसमें हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पढ़ा था, न्यूक्लियोप्लाज्म को पढ़ा था, क्रोमेटिड्स जिसको को न्यूक्लियर रेटिकुलम बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस को डिस्कस किया था। तो अगर हम जनरली सेल के बारे में जानें तो सेल में इतने सारे जो पार्ट आप देख रहे हैं वो सब दिखते हैं। तो आज हमने पीएचडी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया सेल बायोलॉजी के अंतर्गत यूनिट मेम्ब्रेन्स या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये आपका लास्ट टॉपिक था। कल हम आपकी 3rd यूनिट यानी जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है 3rd एंड 4th उसको डिस्कस करेंगे।